अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाअल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो यूनिट 11 है एडवेंचर स्पोर्ट्स, इसको हमने कम्प्लीटली सॉर्ट आउट किया था पहले जो पिछली वीडियो थी, तो उसकी ट्रांसलेशन समरी, उसके डिफरेंट पैराग्राफ्स को समराइज़ किया था, कुछ SLO बेस्ड क्वेश्चन जो थे वो डिस्कस आउट किए थे, ग्लॉसरी भी डिस्कस आउट की थी। इस वीडियो में हम इसकी जो एक्सरसाइज है और समरी सेंट्रल आइडिया वगैरह जो है इसको डिस्कस आउट करेंगे। तो मूव करते हैं आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर की तरफ। तो स्टार्टिंग में पहले समरी जो है, एडवेंचर स्पोर्ट्स आर थ्रिलिंग एंड रिस्की एक्टिविटीज़ दैट बिल्ड करेज एंड कॉन्फिडेंस। तो एडवेंचर खेल जो है दिलचस्प और ख़तरनाक सरगर्मियाँ हैं जो हौसला और एतमाद पैदा करती हैं। दे इंक्लूड एक्टिविटीज़ लाइक माउंटेनियरिंग, स्काइंग एंड स्कूबा डाइविंग। तो इसमें जैसे पहाड़ों को सर करना, बर्फ़ पर जो फिसलने वाली गेम है और पानी के अंदर गोता लगाना जो स्कूबा डाइविंग है, तो ये सब शामिल है। दी स्पोर्ट्स हेल्प पीपल ओवरकम फियर एंड इम्प्रूव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ये खेल जो हैं लोगों को खौफ पर काबू पाने और जिस्मानी और जहनी ताकत बढ़ाने में मदद देते हैं। दे आल्सो टीच टीम वर्क, पेशेंस एंड यूनिटी। ये टीम वर्क, सब्र और इत्तेहाद सिखाते हैं। इन पाकिस्तान एडवेंचर स्पोर्ट्स आर ग्रोइंग रैपिडली ड्यू टू टूरिज्म एंड मीडिया एक्सपोजर। तो पाकिस्तान में सियाहत और मीडिया की वजह से एडवेंचर खेल तेज़ी से मकबूल हो रहे हैं। हाउएवर पीपल मस्ट प्ले देम रिस्पॉन्सिबली टू प्रोटेक्ट नेचर एंड द इन्वायरमेंट। ताहम लोगों को चाहिए कि ये खेल फितरत और माहौल की हिफाजत के साथ अंजाम दें। एडवेंचर स्पोर्ट्स connect people with nature and help them live life fully। तो एडवेंचर खेल जो है इंसान को फितरत से जोड़ते हैं और ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जीने का जज्बा देते हैं। सेंट्रल आइडिया जो है, एडवेंचर स्पोर्ट्स encourage people to face challenges with courage and confidence। तो एडवेंचर खेल लोगों को हिम्मत और एतमाद के साथ चैलेंजेस का सामना करने की तरगीब देते हैं। दे promote health, unity एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ। तो ये सेहत, इत्तेहाद और ज़िंदगी के बारे में मुस्बत रवैया फ़रोग देते हैं। दीज स्पोर्ट्स ब्रिंग पीपल क्लोजर टू नेचर एंड टीच सेल्फ कंट्रोल एंड टीम वर्क। तो ये खेल लोगों को फितरत के करीब लाते हैं और ख़ुद पर काबू और टीम वर्क सिखाते हैं। देयर पर्पज़ इज़ नॉट जस्ट एक्साइटमेंट बट आल्सो पर्सनल ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल केयर। तो इनका मकसद सिर्फ जोश और वलवला नहीं बल्कि ज़ाती तरक्की और माहौलियाती हिफाजत भी है। थीम जो है लेसन की, द थीम ऑफ दिस लेसन इज़ द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, करेज एंड कनेक्शन विद नेचर। तो इस सबक का जो मौजू है मुहिम जोई, हिम्मत और फितरत से ताल्लुक़ का जज्बा है। इट इंस्पायर्स पीपल टू स्टेप आउट ऑफ देयर कम्फर्ट जोन्स एंड एक्सप्लोर देयर ट्रू पोटेंशियल। तो ये लोगों को अपने आरामदेह हिसार से निकलकर अपनी असल सलाहियत दरियाफ्त करने की तरगीब देता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स आर अ वे ऑफ स्ट्रेंथन बोथ बॉडी एंड माइंड वाइल रिस्पेक्टिंग नेचर। एडवेंचर खेल जिस्म और दिमाग दोनों को मजबूत बनाने और फितरत का एहतराम सिखाने का ज़रिया है। प्री रीडिंग क्वेश्चंस जो हैं, व्हाट आर एडवेंचर स्पोर्ट्स? एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या हैं? इसका जो मीनिंग है ना, एडवेंचर स्पोर्ट्स आर थ्रिलिंग एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व रिस्क, एक्साइटमेंट एंड चैलेंज। तो एडवेंचर खेल जो है दिलचस्प सरगर्मियाँ हैं जिसमें ख़तरा, जोश और चैलेंज शामिल होता है। डिफरेंस फ्रॉम ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, जो रिवायती खेल हैं उससे और इनमें क्या फ़र्क है? दे आर डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर गेम्स लाइक फुटबॉल और टेनिस। तो ये आम खेलों जैसे फुटबॉल या टेनिस से मुख्तलिफ होते हैं। इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं, examples include mountaineering, rock climbing, skiing, scuba diving and bungee jumping। तो इसकी मिसालों में ये पहाड़ों को सर करना, चट्टानों पर चढ़ना, स्केटिंग जो है स्काइंग उसके अलावा पानी में गोता लगाना और बंजी जंपिंग वगैरह शामिल हैं। तो लोकेशन जो है, जगह, these sports are usually played in mountains or rough natural areas। तो ये खेल अमूमन पहाड़ों या कुदरती नाहमवार जगहों पर खेले जाते हैं। How do sports help us in our well-being? तो कैसे जो है खेल हमारी फलाह बहबूद में मदद करते हैं। बिल्ड कॉन्फिडेंस, एतमाद पैदा करना। स्पोर्ट्स हेल्प बिल्ड कॉन्फिडेंस बाय ओवरकमिंग चैलेंजेस। तो खेल जो है चैलेंजेस पर काबू पाकर एतमाद पैदा करते हैं। इम्प्रूव्स हेल्थ, सेहत बेहतर बनाना। दे मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड इम्प्रूव फिटनेस। ये हमारे जिस्म को मजबूत बनाते हैं और फिटनेस में बेहतरी लाते हैं।
रिड्यूस स्ट्रेस, दबाव कम करना। एडवेंचर स्पोर्ट्स रिमूव स्ट्रेस एंड ब्रिंग हैप्पीनेस, एडवेंचर खेल जो है दबाव कम करते हैं और खुशी पैदा करते हैं। इनकरेज टीम वर्क, टीम वर्क को फ़रोग देना। दे टीच टीम वर्क, कोऑपरेशन एंड यूनिटी, ये टीम वर्क, ताउन और इत्तेहाद सिखाते हैं। कनेक्ट्स विद नेचर, फितरत से जोड़ता है, यानी आउटडोर स्पोर्ट्स ब्रिंग पीपल क्लोजर टू नेचर एंड क्रिएट पीस ऑफ माइंड। तो ये जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं ये इंसान को फितरत के करीब लाते हैं और जहनी सुकून पैदा करते हैं। ये आंसर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ये आपके कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाने के लिए है। इसमें ये जो हेडिंग्स बनाई हैं ताकि आप इनके थ्रू इसके लिए ना इजी होगा इसको याद करना, इसको प्रिपेयर करना। आप इसको थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं, मतलब कम हेडिंग्स लिख सकते हैं। वाइल रीडिंग क्वेश्चंस जो हैं, What part does adventure sports play in helping people step beyond their comfort zone and build self-esteem and confidence? तो एडवेंचर स्पोर्ट्स जो हैं लोगों को अपनी आरामदेह हाथ से आगे बढ़ने और ख़ुद एतमादी पैदा करने में किस तरह मदद करती हैं? फेसिंग चैलेंजेस, चैलेंजेस का सामना करना। एडवेंचर स्पोर्ट्स पुश पीपल इनटू एक्साइटमेंट एंड अनफेमिलियर सिचुएशंस, तो एडवेंचर खेल लोगों को दिलचस्प और गैर मानूस हालात में धकेल देते हैं। ओवरकमिंग फियर, खौफ पर काबू पाना। बाय ओवरकमिंग फियर पार्टिसिपेंट्स डिस्कवर देयर इनर स्ट्रेंथ एंड करेज, तो खौफ पर काबू पाकर शुरका अपनी अंदरूनी ताकत और हिम्मत को दरियाफ्त करते हैं। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, एतमाद पैदा करना। ईच सक्सेसफुल एडवेंचर इंक्रीजेस देयर बिलीफ इन देमसेल्फ, तो हर कामयाब तजर्बा जो है इनके अपने ऊपर एतमाद को बढ़ाता है। डेवलपिंग सेल्फ इस्टीम, खुद एतमादी पैदा करना। दीज अचीवमेंट्स हेल्प इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग सेल्फ इस्टीम एंड कॉन्फिडेंस, ये कामयाबियाँ मजबूत खुद एतमादी और एतमाद पैदा करने में मदद देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, what steps have Pakistani adventure clubs made to increase accessibility to adventure sports and how have they changed to suit a wider audience? तो पाकिस्तानी एडवेंचर क्लब्स ने एडवेंचर खेलों तक रसाई बढ़ाने के लिए क्या इक़दाम किए हैं और उन्होंने ज़्यादा लोगों के लिए किस तरह तब्दीलियाँ की हैं? इसका जो आंसर है ओपन मेंबरशिप, जो आम मेंबरशिप है। एडवेंचर क्लब्स इन पाकिस्तान आर नाउ ओपन टू एवरीवन नॉट जस्ट सेलेक्ट मेंबर्स, तो पाकिस्तान में एडवेंचर क्लब अब सिर्फ खास लोगों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए खुले हैं। लोकल एंड इंटरनेशनल पार्टनरशिप, मकामी और बैनुल अक़वामी शराकत दारी। दे वर्क विद लोकल गाइड्स एंड इंटरनेशनल टूर ग्रुप्स फॉर डिफरेंट एडवेंचर लेवल्स, ये मकामी गाइड्स और बैनुल अक़वामी टूर ग्रुप्स के साथ मुख्तलिफ सतहों के एडवेंचर के लिए काम करते हैं। रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, मुख्तलिफ सरगर्मियाँ। Clubs offer simple treks in Margala Hills to difficult expeditions at K2 Base Camp, तो क्लब्स जो हैं मारगला पहाड़ियों में आसान चढ़ाई से लेकर K2 के बेस कैंप तक मुश्किल मुहिम्मात फराहम करते हैं। ऑनलाइन प्रमोशन, ये तो तशहीर होती है ऑनलाइन। दे यूज़ सोशल मीडिया टू प्रमोट इवेंट्स एंड अट्रैक्ट न्यू पार्टिसिपेंट्स, तो ये सोशल मीडिया के ज़रिए तकरीबात की तशहीर करते हैं और नए शुरका को मुतवज्जो करते हैं। ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट, तरबियत और सामान। क्लब्स आल्सो प्रोवाइड सेफ्टी वर्कशॉप्स एंड रेंट इक्विपमेंट फॉर बिगनर्स, तो क्लब्स जो हैं हिफाजती तरबियत देते हैं, नए आने वालों के लिए सामान किराए पर फराहम करते हैं। ईजी एक्सेस फॉर ऑल, सब के लिए आसान रसाई। These steps make adventure sports easier and more popular among people, तो ये इक़दाम एडवेंचर खेलों को आम लोगों के लिए आसान और मकबूल बना रहे हैं। पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस जो हैं, what are the possible ecological consequences of adventure sports and what are the best ways to control and reduce them, तो एडवेंचर खेलों के मुमकिन माहौलियाती असरात क्या हैं और इन्हें काबू में रखने के बेहतरीन तरीके क्या हैं। Environmental effects, माहौलियाती असरात जो हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स कैन डैमेज सॉइल, स्प्रेड लिटर एंड इंक्रीज पोल्यूशन, तो एडवेंचर खेल जो हैं मिट्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कचरा फैला सकते हैं और आलूदगी बढ़ा सकते हैं। कंट्रोल मेथड्स, काबू पाने के जो तरीके हैं, पार्टिसिपेंट्स शुड फॉलो इको रूल्स, यूज़ रीयूजेबल गियर एंड प्रोटेक्ट नेचर, शुरका को माहौल दोस्त उसूल जो है अपनाने, इस दोबारा इस्तेमाल होने वाला सामान है वो इस्तेमाल करने और फितरत की हिफाजत करनी चाहिए। अवेयरनेस, आगाही, एजुकेशन अबाउट इकोसिस्टम्स हेल्प रिड्यूस हार्म टू द इन्वायरमेंट, माहौलियाती निज़ाम के बारे में आगाही माहौल को नुकसान से बचाने में मदद देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन व्हाट वेज माइट एडवेंचर स्पोर्ट्स हेल्प प्लेयर्स कल्टिवेट अ मोर कंपैशनेट एटीट्यूड टुवर्ड
वाइल्ड लाइफ एंड केयर एथिक फॉर द इन्वायरमेंट। एडवेंचर खेल जो है जंगली हयात और माहौल के बारे में हमदर्दाना रवैया पैदा करने में किस तरह मदद कर सकते हैं। कनेक्शन विद नेचर, फितरत से ताल्लुक। एडवेंचर स्पोर्ट्स ब्रिंग पीपल क्लोज टू नेचर एंड वाइल्ड लाइफ। एडवेंचर खेल जो है लोगों को फितरत और जंगली हयात के करीब लाते हैं। डेवलपिंग रिस्पेक्ट, एहतराम पैदा करना। सीइंग नेचुरल ब्यूटी बिल्ड्स लव एंड केयर फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। कुदरती खूबसूरती को देखकर जानवरों और पौधों के लिए मोहब्बत और ख्याल पैदा होता है। कंजर्वेशन स्पिरिट, तहफ़्फ़ुज़ का जज्बा। दीज एक्सपीरियंसेस क्रिएट अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द इन्वायरमेंट। ऐसे तजर्बात माहौल के लिए आगाही और जिम्मेदारी पैदा करते हैं। हाउ कैन वी डेवलप एडवेंचर स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान। हम पाकिस्तान में एडवेंचर खेलों को कैसे फ़रोग़ दे सकते हैं। बेटर फैसिलिटीज़, बेहतर सहूलियात। बिल्ड सेफ ट्रेल्स, साइंस एंड फर्स्ट एड सेंटर्स, महफूज रास्ते, निशानी के जो बोर्ड्स होते हैं ना जहाँ पे निशान लगे होते हैं, और इब्तदाई तिबी इमदाद के मराकज़ बनाएं। ट्रेनिंग एंड गाइड्स, तरबियत और जो गाइड है। प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन फॉर एडवेंचर गाइड्स, एडवेंचर गाइड के लिए तरबियत और सर्टिफिकेट फ्राहम करें। प्रमोशन, तशहीर जो है। यूज़ मीडिया एंड टूरिज्म बोर्ड्स टू प्रमोट एडवेंचर स्पोर्ट्स। मीडिया और जो सयाहती इदारे हैं उनके ज़रिए एडवेंचर खेलों को फ़रोग़ दें। लोकल सपोर्ट, मकामी मदद जो है। इन्वॉल्व लोकल पीपल इन टूरिज्म एंड गाइडिंग, मकामी लोगों को सियाहत और रहनुमाई में शामिल करें। रीडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स में कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन जो हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडवेंचर स्पोर्ट्स। आप एडवेंचर स्पोर्ट्स से क्या समझते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स आर एक्साइटिंग आउटडोर एक्टिविटीज़ लाइक क्लाइंबिंग, राफ्टिंग एंड पैराग्लाइडिंग। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है दिलचस्प आउटडोर सरगर्मियाँ हैं जिसमें जो है ये चढ़ाई है, राफ्टिंग है और पैराग्लाइडिंग है। दे इन्वॉल्व फिजिकल एफर्ट एंड अ बिट ऑफ रिस्क, इसमें जिस्मानी मेहनत और कुछ खतरा शामिल होता है। दी स्पोर्ट्स टेस्ट करेज, स्ट्रेंथ एंड फोकस, ये खेल हिम्मत, ताकत और तवज्जो को आजमाने का जरिया है। हाउ डू यू थिंक एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रमोट कॉन्फिडेंस इन पीपल। आपके ख्याल में एडवेंचर स्पोर्ट्स लोगों में एतमाद कैसे बढ़ाती हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स पुश पीपल टू फेस एंड ओवरकम फियर। एडवेंचर स्पोर्ट्स लोगों को खौफ का सामना करने और इसे शिकस्त देने में मजबूर करती है। ईच सक्सेसफुल अटेम्प्ट इंक्रीजेज सेल्फ बिलीफ, हर कामयाब कोशिश खुद एतमादी में इजाफा करती है। दिस एक्सपीरियंस हेल्प्स देम स्टे कॉन्फिडेंट इन डेली लाइफ, तो ये तजर्बा रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी उनके एतमाद को मजबूत बनाता है। डू यू एग्री दैट एडवेंचर स्पोर्ट्स कैन बी इफेक्टिव स्ट्रेस रिलीवर्स। स्टेट योर आंसर विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। क्या आप इत्तफाक करते हैं कि एडवेंचर स्पोर्ट्स तनाव कम करने में मददगार हैं। किसी हकीकी मिसाल से वजाहत करें। Yes, adventure sports help people forget worries and relax. जी हाँ, एडवेंचर स्पोर्ट्स लोगों को फिक्र से दूर करके सुकून देती है। The excitement refreshes the body and mind. ये जोश जिस्म और दिमाग दोनों को ताज़ा करता है। For example, a short hiking trip after exams can reduce stress. मिसाल के तौर पर इम्तहान के बाद एक मुख्तसर हाइकिंग सफ़र जो तनाव है ना सफ़र का उसको कम करती है। Describe some benefits of playing adventure sports. एडवेंचर स्पोर्ट्स खेलने के कुछ फ़वाइद बयान करें। एडवेंचर स्पोर्ट्स बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड फिजिकल फिटनेस। एडवेंचर स्पोर्ट्स इत्मीनान और जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाती हैं। दे मेक अ पर्सन मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव, ये इंसान को जहनी तौर पर मजबूत और सरगर्म बनाती हैं। दे आल्सो टीच टीम वर्क एंड डिसिप्लिन, ये टीम वर्क और नज़्म व ज़ब्त का सबक भी देती है। राइट ब्रीफली अबाउट द एडवेंचर स्पोर्ट्स प्लेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में खेली जाने वाली एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में मुख्तसर लिखें। पाकिस्तान ऑफर्स ट्रैकिंग एट K2 एंड नागा पर्वत। पाकिस्तान में K2 और नागा पर्वत पर ट्रैकिंग की जाती है। राफ्टिंग इन सवात एंड स्कीइंग इन मालम जब्बा आल्सो पॉपुलर, तो सवात में राफ्टिंग और मालम जब्बा में स्केटिंग भी मशहूर है। पैराग्लाइडिंग इन चित्राल एंड नालतर अट्रैक्ट्स मैनी टूरिस्ट, तो चित्राल और नालतर में पैराग्लाइडिंग बहुत से सयाहों को मुतवज्जो करती है। आर एडवेंचर स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली, शेयर योर थॉट्स। क्या एडवेंचर स्पोर्ट्स माहौल दोस्त हैं, अपनी राय दें। दे कैन बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली इफ़ मैनेज केयरफुली, तो ये माहौल दोस्त हो सकती हैं अगर इन्हें एहतियात से मुनज़्ज़म किया जाए। अनकंट्रोल्ड एक्टिविटीज़ में हार्म नेचर एंड वाइल्ड लाइफ, बेकाबू सरगर्मियाँ फितरत और जंगली हयात को नुकसान पहुँचा सकती हैं। प्रॉपर रूल्स एंड अवेयरनेस मेक देम सेफ फॉर द इन्वायरमेंट, मुनासिब कवानीन और आगाही इन्हें माहौल के लिए महफूज बनाती है। हाउ कैन वी रिमेन environmentally conscious while participating in adventure sports, suggest some ways। एडवेंचर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते वक्त हम माहौल का ख्याल कैसे रख सकते हैं, कुछ तरीके बताने हैं। We should follow leave no
ट्रेस रूल्स एंड यूज़ इको फ्रेंडली गियर। तो हमें लीव नो ट्रेस असूलों पर अमल करना चाहिए और माहौल दोस्त सामान इस्तेमाल करने चाहिए। स्टे ऑन मार्क्ड पाथ्स एंड अवॉइड हार्मिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो निशान ज़दा रास्तों पर रहें और पौधों या जानवरों को नुकसान ना पहुंचाएं। वी मस्ट आल्सो रिड्यूस वेस्ट एंड रेस्पेक्ट लोकल नेचर। तो हमें कूड़ा कम करना चाहिए और मकामी फितरत का एहतराम करना चाहिए। वोकेबलरी और ग्रामर का जो पोर्शन है इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का जो कुछ हिस्सा जो है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, तो हम भी इसको थोड़ा डिस्कस आउट कर लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस इज़ द फॉर्म ऑफ अ वर्ब that is used to show that an action had already finished when another action happened। तो माजी बाई जो होता है इसमें ना फेल की शक्ल है जो बताती है कि एक अमल उस वक्त मुकम्मल हो चुका था जब दूसरा अमल हुआ। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द पास्ट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट। तो फिर जो सादा माजी है और माजी बाईद इन दोनों में फ़र्क क्या है? When you are talking about some point in the past and want to reference an event that happened even earlier, using the past perfect allows you to convey the sequence of the events। जब आप माजी के किसी मौके की बात करते हैं और इससे पहले होने वाले अमल का जिक्र करना चाहते हैं तो माजी बाईद का इस्तेमाल वाक़यात की तरतीब को वाज़े करता है। It also clear and more specific। ये जुमले को ना ज़्यादा वाज़े और दुरुस्त बनाता है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं, आई हैड फॉलन asleep बिफोर 8 o'clock। मैं 8 बजे से पहले सो चुका था। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। बाय द टाइम द पुलिस अराइव्ड द थीव हैव फ्लेड। जब पुलिस पहुंची तो तब चोर जो था वो भाग चुका था। मेन पॉइंट्स जो हैं इसके, पास्ट परफेक्ट टेंस टेल्स अबाउट एन इवेंट दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड वाज फिनिश्ड बिफोर अनदर एक्शन took place। तो ये ज़्यादा बेहतर है आपके लिए अगर आप इसको ज़रा गौर से देख लें, इसको समझ लें कि माजी बाई जो है पास्ट परफेक्ट टेंस इस अमल के बारे में बताता है जो माजी में हुआ और दूसरे अमल से पहले मुकम्मल हो गया था। दिस टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट टुक प्लेस एंड वाज इंटरप्टेड बाय अनदर एक्शन। तो ये ज़माना जो है उस वक्त इस्तेमाल होता है जब एक अमल हो चुका हो और दूसरा अमल बाद में पेश आए। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो मुस्बत जुमले होते हैं, पहले सब्जेक्ट है, फिर हैड, फिर पास्ट पार्टिसिपल और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसकी जो एग्जांपल है, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, वो अपना काम ख़त्म कर चुका था। नेगेटिव सेंटेंस जो है मनफी जुमले, उसमें सब्जेक्ट, फिर हैड नॉट और फिर पास्ट पार्टिसिपल और लास्ट में ऑब्जेक्ट। और इसकी एग्जांपल जो है, दे हैड नॉट ईटन डिनर, उन्होंने खाना नहीं खाया था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है सवालिया जुमले, हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर पास्ट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसकी जो एग्जांपल है, हैड यू सीन दैट मूवी, क्या तुम वो फिल्म देख चुके थे। फिल इन द ब्लैंक्स विद पास्ट परफेक्ट टेंस, शी हैड गॉन टू द मार्केट बिफोर सारा कैम बैक। तो इनको ब्लैंक्स को फिल आउट करके हाईलाइट कर दिया गया है। वो सारा के वापस आने से पहले बाजार जा चुकी थी। माई फादर हैड लेफ्ट बाय द टाइम आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा तो मेरे वालिद जा चुके थे। माई सिस्टर हैड नॉट सीन द ग्रैंड मॉस्क बिफोर टुडे, मेरी बहन ने आज से पहले बड़ी मस्जिद नहीं देखी थी। द गर्ल हैड फिनिश्ड हर असाइनमेंट बिफोर द टीचर कैम टू हर सीट, उस्ताद के उसकी नशिस्त पर आने से पहले लड़की अपना काम ख़त्म कर चुकी थी। अली हैड लिव्ड इन लंदन बिफोर ही मूव्ड टू पेरिस, पेरिस मुंतकिल होने से पहले अली लंदन में रह चुका था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है माजी बाई जारी जो होता है, दिस टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, कंटिन्यूड फॉर अ पीरियड एंड देन फिनिश्ड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। तो ये ज़माना उस अमल को जाहिर करता है जो माजी में शुरू हुआ, कुछ देर तक जारी रहा और फिर किसी दूसरे अमल से पहले ख़त्म हो गया। तो इसका जो की आइडिया है यानी बुनियादी ख्याल, समथिंग वॉज हैपनिंग फॉर सम टाइम एंड देन स्टॉप बिफोर अनदर पास्ट इवेंट। तो कोई अमल कुछ वक्त तक जारी रहा और फिर माजी के दूसरे वाक़े से पहले ख़त्म हो गया। तो इसे कैसे बनाएं, हाउ टू फॉर्म इट। हेल्पिंग वर्ब, इसमें जो होगा वो हैड बीन यूज़ होगा और मेन वर्ब जो है वर्ब प्लस इंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो यानी असल फेल के साथ जारी वाली जो हालत है। ये स्ट्रक्चर जो है इसका, अफर्मेटिव जो सेंटेंस है मुस्बत जुमले, इसमें सब्जेक्ट है, फिर हैड बीन,
फिर वर्ब जो है इंग वाली फॉर्म के साथ और सिंस फॉर लगाना है। तो इसकी जो एग्जांपल है, जैन हैड बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, जैन जो है वो सुबह से गाना गा रही थी। फिर नेगेटिव जो है मनफी जुमला, सब्जेक्ट, फिर हैड नॉट बीन और फिर वर्ब के साथ इंग फॉर्म और सिंस फॉर। तो इसकी जो एग्जांपल है, ही हैड नॉट बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स, वो 10 मिनट से नहीं रो रहा था। और इंट्रोगेटिव जो जुमले हैं, हैड फिर सब्जेक्ट है, फिर बीन और वर्ब के साथ इंग फॉर्म और सिंस फॉर। इसकी जो एग्जांपल है, हैड उस्मान बीन प्लेइंग मार्बल्स सिंस आफ्टरनून, क्या उस्मान दोपहर से कंचे जो है वो खेल रहा था, बंटे जो होते हैं। व्हेन टू यूज इट, और इसको इस्तेमाल कब करना है। यूज दिस टेंस फॉर एन एक्शन that was happening for a period in the past and ended before another event। तो ये ज़माना उस अमल के लिए इस्तेमाल होता है जो माजी में कुछ अरसे तक जारी रहा और फिर ख़त्म हो गया। It also shows the reason for something that happened later। ये अक्सर ना किसी बाद में आने वाले वाक़े की वजह भी जाहिर करता है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं, I had been writing for 3 hours before I took a break। मैं 3 घंटे से लिख रहा था इससे पहले कि मैंने वक्फा लिया। He had been playing football since morning when his mom called him। वो सुबह से फुटबॉल खेल रहा था जब उसकी माँ ने उसे बुलाया। I had been working for 5 years when I got the promotion। मैं 5 साल से काम कर रहा था जब मुझे तरक्की मिली। She had been walking daily before she broke her leg। वो रोज़ाना चलती थी इससे पहले कि उसकी टांग टूट गई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इनको फिल आउट करके हाईलाइट कर दिया गया है यहाँ पे। तो यू हैड बीन ईटिंग योर मील व्हेन शी अराइव, तुम खाना खा रहे थे जब वो पहुंची। शी हैड बीन वॉचिंग अ मूवी फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से फिल्म देख रही थी। दे हैड बीन वर्किंग टायरलेसली सिंस द लास्ट मंथ, वो पिछले महीने से अंत तक मेहनत कर रहे थे। सबा हैड बीन रीडिंग हर फेवरेट बुक सिंस इवनिंग, सबा शाम से अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रही थी। आई हैड बीन कुकिंग अ मील फॉर द गेस्ट व्हेन दे कॉल्ड, मैं मेहमानों के लिए खाना पका रहा था जब उन्होंने फ़ोन किया। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का जो पोर्शन है एक्सरसाइज में, तो पहले डायरेक्ट स्पीच जो है, डायरेक्ट स्पीच रिपीट्स द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय समवन। बराह रास्त जो गुफ्तगू होती है डायरेक्ट स्पीच, इसमें हम किसी के कहे हुए अल्फाज को ना बिल्कुल वैसे ही दोहराते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है, ही सैड आई एम टायर्ड, उसने कहा मैं थक गया हूँ। इनडायरेक्ट स्पीच जो है, इनडायरेक्ट स्पीच टेल्स व्हाट समवन सेड विदाउट यूजिंग देयर एग्जैक्ट वर्ड्स, यानी इस गुफ्तगू में हम किसी के अल्फाज को जूं का तू नहीं दोहराते बल्कि उनका जो मतलब है ना एक तरह से वो बयान करते हैं। तो इसकी जो एग्जाम्पल है, ही सैड दैट ही वॉज टायर्ड, उसने कहा कि वो थक गया था। तो इसका मेन डिफरेंस जो है दोनों में, तो डायरेक्ट स्पीच यूजेस क्वोटेशन मार्क्स वाइल इनडायरेक्ट स्पीच डज नॉट। तो इसमें ना ये जो इक्तबासी निशान होते हैं क्वोटेशन मार्क्स, ये इस्तेमाल होते हैं डायरेक्ट स्पीच में, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में ये इस्तेमाल नहीं होते। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है, चूज द करेक्ट नरेशन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, तो प्रेजेंट टेंस के हवाले से है। तो पहले जो ओरिजिनल जुमला है, फिर उसकी जो नरेशन है वो लिखी गई है। आई वर्क इन एन IT कंपनी, शी सेड, मैं एक IT कंपनी में काम करती हूँ, उसने कहा। इसकी जो नरेशन है, शी सेड दैट शी वर्कड इन एन IT कंपनी, उसने कहा कि वो एक IT कंपनी में काम करती थी। आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ही टेल्स अस, मैं मसला समझता हूँ, वो हमें बताता है। ही टेल्स अस दैट ही अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम, वो हमें बताता है कि वो मसले को समझता है। आई लिव इन पेरिस, शी सेज, मैं पेरिस में रहती हूँ, वो कहती है। तो इसकी नरेशन जो है, शी सेज दैट शी लिव्स इन पेरिस, वो कहती है कि वो पेरिस में रहती है। वी विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी वीकेंड, दे टेल मी, हम हर हफ्ते के आखिर में अपने दादा दादी या नाना नानी से मिलते हैं, वो मुझे बताते हैं। तो इसकी नरेशन जो है, दे टेल मी दैट दे विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी वीकेंड, तो वो मुझे बताते हैं ना कि वो हर हफ्ते के आखिर में अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं। आई प्ले द पियानो, शी सेज, मैं पियानो बजाती हूँ, वो कहती है। शी सेज दैट शी प्लेज द पियानो, वो कहती है कि वो पियानो बजाती है। नेक्स्ट में चूज द करेक्ट नरेशन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, और ये पास्ट टेंस के बारे में है। तो पहले सेंटेंस है, फिर उसकी नरेशन। तो वी वेंट टू द बीच येस्टरडे, दे सैड, हम कल साहिल पर गए थे, उन्होंने कहा। दे सैड दैट दे हैड गॉन टू बीच द प्रीवियस डे, उन्होंने कहा कि वो पिछले दिन साहिल पर गए थे। नेक्स्ट सेंटेंस जो है, आई विजिटेड माई आंट लास्ट वीक, ही टोल्ड अस, वो पिछले हफ्ते अपनी खाला से मिलने गया था, उसने हमें बताया।
He told us that he had visited his aunt last week. उसने हमें बताया कि वो पिछले हफ्ते अपनी खाला से मिलने गया था. She ate sushi for dinner, he said. उसने रात के खाने में सुशी खाई थी ना. उसने कहा. He said that she had eaten sushi for dinner. उसने कहा कि उसने रात के खाने में सुशी खाई थी. We saw a movie last night, they told me. हमने कल रात एक फिल्म देखी, उन्होंने मुझे बताया. They told me that they had seen a movie the previous night. उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने पिछली रात को फिल्म देखी थी. I read that book yesterday, she said. मैंने वो किताब कल पढ़ी थी, उसने कहा. She said that she had read that book the previous day. उसने कहा कि उसने पिछले दिन वो किताब पढ़ी थी. नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट नरेशन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. ये परफेक्ट टेंस के बारे में है. आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, ही सेड. मैंने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया है, उसने कहा. इसकी नरेशन जो है, ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क. उसने कहा कि उसने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया था. शी हैज़ कुक्ड डिनर, ही टेल्ड अस. उसने रात का खाना बना लिया है, वो हमें बताता है. इसकी नरेशन जो है, ही टेल्स अस दैट शी हैज़ कुक्ड डिनर. वो हमें बताता है कि उसने रात का खाना बना लिया है. दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट, शी सैड. वो पहले ही जा चुके हैं, उसने कहा. शी सैड दैट दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट. उसने कहा कि वो पहले ही जा चुके थे. ही हैज़ वॉन द रेस, दे टोल्ड अस. उसने दौड़ जीत ली है, उन्होंने हमें बताया. दे टोल्ड अस दैट ही हैड वॉन द रेस. उन्होंने हमें बताया कि उसने दौड़ जीत ली थी. शी हैज़ सीन दैट मूवी, ही सैड. उसने वो फिल्म देखी, उसने बताया. इसकी नरेशन जो है, ही सैड दैट शी हैड सीन दैट मूवी. उसने कहा कि उसने वो फिल्म देखी थी. नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है, चूज द नरेशन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. फ्यूचर टेंस के बारे में है. तो वी विल कॉल यू टुमारो, शी प्रोमिसेस. हम आपको कल फ़ोन करेंगे, वो वादा करती है. इसकी नरेशन जो है, शी प्रोमिसेस दैट दे विल कॉल अस द फॉलोइंग डे. वो वादा करती है कि वो हमें अगले दिन फ़ोन करेंगे. आई विल फिनिश दिस बाय फ्राइडे, ही अश्योर्स अस. मैं उसे जुमा तक ख़त्म कर दूंगा, वो हमें यकीन दिलाता है. तो इसकी जो नरेशन है, ही अश्योर्स अस दैट ही विल फिनिश इट बाय फ्राइडे. वो हमें यकीन दिलाता है कि वो इसे जुमा तक ख़त्म कर देगा. दे विल अराइव एट नून, शी प्रिडिक्ट्स. वो दोपहर को पहुँचेंगे, वो पेशगोई करती है. इसकी जो नरेशन है, शी प्रिडिक्ट्स दैट दे विल अराइव एट नून. वो पेशगोई करती है कि वो दोपहर को पहुँचेंगे. आई विल विजिट माई पेरेंट्स नेक्स्ट वीकेंड, ही सेज. मैं अगले हफ्ते अपने वालिदैन से मिलने जाऊंगा, वो कहता है. इसकी नरेशन जो है, ही सेज दैट ही विल विजिट हिज पेरेंट्स नेक्स्ट वीकेंड. वो कहता है कि वो अगले हफ्ते अपने वालिदैन से मिलने जाएगा. वी विल हेल्प यू विद द प्रोजेक्ट, दे प्रॉमिस. वो हम मंसूबे में आपकी मदद करेंगे, वो वादा करते हैं. इसकी जो नरेशन है, दे प्रॉमिस दैट दे विल हेल्प अस विद द प्रोजेक्ट. वो वादा करते हैं कि वो मंसूबे में हमारी मदद करेंगे. चूज द करेक्ट नरेशन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. ये मॉडल्स हैं. तो यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, शी एडवाइसेस. आपको बाकायदगी से वर्जिश करनी चाहिए, वो मशवरा देती है. इसकी जो नरेशन है, शी एडवाइसेस टू एक्सरसाइज रेगुलरली. वो बाकायदगी से वर्जिश करने का मशवरा देती है. चूज द करेक्ट नरेशन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. टाइम एंड क्वेश्चंस. व्हेन डज द मीटिंग स्टार्ट, ही आस्क्स. मीटिंग कब शुरू होती है, वो पूछता है. इसकी नरेशन जो है, ही आस्क्स व्हेन द मीटिंग स्टार्ट्स. वो पूछता है कि मीटिंग कब शुरू होती है. चेंज द नरेशन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. टाइम एंड क्वेश्चन ऑर्डर. प्लीज फिनिश योर होमवर्क, हिज टीचर टेल्स हिम. बराह करम अपना होमवर्क ख़त्म करो, उसका उस्ताद उसे कहता है. इसकी नरेशन जो है, हिज टीचर टेल्स हिम टू फिनिश हिज होमवर्क. उसका उस्ताद उसे अपना होमवर्क ख़त्म करने को कहता है. चेंज द नरेशन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच रिक्वेस्ट. तो कुड यू हेल्प मी विद दिस, शी आस्क. क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो, वो पूछती है. इसकी नरेशन जो है, शी आस्क्स इफ़ आई कुड हेल्प हर विद दैट. वो पूछती है कि क्या मैं इसमें उसकी मदद कर सकता था. अब ये जो पोर्शन हमें पहले तो एक जो सेंटेंस है वो समझाया गया है, तो इसके बाकी जो सेंटेंसेस हैं उनको भी सॉल्व करते हैं डायरेक्ट स्पीच सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में. तो फर्स्ट में सेंटेंस है, फिर उसकी नरेशन. द टीचर सेड टू अली, यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय. उस्ताद ने अली से कहा, तुम एक ज़हीन लड़के हो. नरेशन जो है इसकी, द टीचर टोल्ड अली दैट ही वाज एन इंटेलिजेंट बॉय. उस्ताद ने अली को बताया कि वो एक ज़हीन लड़का था. ही सेड टू हिज फ्रेंड, वेयर आर यू गोइंग. उसने अपने दोस्त से कहा, तुम कहाँ जा रहे हो. ही आस्क्ड हिज फ्रेंड वेयर ही वाज गोइंग. उसने अपने दोस्त से पूछा कि वो कहाँ जा रहा था. द मैनेजर सेड, फिनिश योर टास्क बाय टुमारो.
मैनेजर ने कहा अपना काम कल तक मुकम्मल कर लेना। द मैनेजर ऑर्डर्ड या टोल्ड भी लिख सकते हैं, them to finish their task by the next day। मैनेजर ने उन्हें हुक्म दिया ना, कहा कि वो अपना काम अगले दिन तक मुकम्मल कर लें। His father said do not waste time। उसके वालिद ने कहा वक्त ज़ाया मत करो। His father advised him not to waste time। उसके वालिद ने उसे नसीहत की कि वक्त ज़ाया ना करे। My grandfather said give me a glass of water। मेरे दादा ने कहा मुझे एक गिलास पानी दो। इसकी नरेशन जो है, My grandfather requested asked for a glass of water। और या ये भी लिख सकते हैं My grandfather asked them to give him a glass of water। मेरे दादा ने एक गिलास पानी की दरख्वास्त की, या मेरे दादा ने उन्हें कहा कि उन्हें एक गिलास पानी दें। फिर एक्टिव पैसिव का एक छोटा क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। तो पहले सेंटेंस है, फिर उनकी एक्टिव वॉइस। द गेट वाज क्लोज्ड बाय 10 o'clock। दरवाज़ा 10 बजे तक बंद कर दिया गया था। इसकी जो एक्टिव वॉइस है, समवन क्लोज द गेट बाय 10 o'clock। किसी ने 10 बजे दरवाज़ा बंद कर दिया। द नोवेल वॉज रिटन बाय माई फेवरेट ऑथर। नावल मेरे पसंदीदा मुसन्निफ ने लिखा था। माई फेवरेट ऑथर रोट द नोवेल। मेरे पसंदीदा मुसन्निफ ने नावल लिखा। द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस। चोर को पुलिस ने पकड़ लिया था। इसकी जो एक्टिव वॉइस है, द पुलिस कॉट द थीफ। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। शी वॉज अटैक्ड बाय अ डॉग। उस पर एक कुत्ते ने हमला किया। अ डॉग वॉज अटैक्ड हर। एक कुत्ते ने उस पर हमला किया। द मनी वॉज स्टोलन बाय द सर्वेंट। रकम नौकर ने चोरी कर ली थी। द सर्वेंट स्टोल द मनी। नौकर ने रकम चोरी कर ली। नेक्स्ट में क्वेश्चन जो है, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अप्लाई नॉलेज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेज, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड अदर फीचर्स ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी। तो यहाँ पे एक छोटा पैराग्राफ दिया हुआ है। सारा सा अ टाइनी हार्ट ऑन द पेवमेंट एज ही वॉज मेकिंग हर वे होम फ्रॉम स्कूल। सारा ने एक छोटा जख्मी परिंदा फुटपाथ पर देखा जब वो स्कूल से घर आ रही थी। शी कैरिड इट टू हर होम आफ्टर जेंटली पिकिंग इट अप। वो इसे एहतियात से उठाकर घर ले आई थी। विद हर मदर्स एनिमल स्किल्स शी क्लीन्ड द बर्ड्स वुंड्स। अपनी माँ की जानवरों से मुतालिक महारतों की बदौलत उसने परिंदे को का जो जख्म था उसको साफ किया। द बर्ड स्टार्टेड टू हील आफ्टर रिसीविंग केयर फॉर फ्यू डेज एंड इवेंचुअली इट टुक ऑफ। चंद दिन देखभाल के बाद परिंदा ठीक होने लग गया और बिलाखिर वो उड़ गया। सारा लर्नड द वैल्यू ऑफ काइंडनेस एंड कंपैशन फ्रॉम द इनकाउंटर। तो सारा ने इस वाक़े से शफकत और हमदर्दी की अहमियत सीखी। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हैं, जैसे डिटरमाइन विच नाउन्स आर प्रेजेंट इन द पैसेज फर्स्ट सेंटेंस। तो पहले जुमले में ना कौन से जो नाउन्स हैं वो मौजूद हैं। तो इसमें सारा, बर्ड, पेवमेंट, वे, होम, स्कूल, तो ये सब जो हैं ये नाउन्स हैं। लोकेट एंड एनुमरेट द वर्ब्स इन द पैसेज सेकंड एंड थर्ड सेंटेंस। तो पहले और दूसरे जुमले में कौन से जो हैं वो फेल वो मौजूद हैं, वर्ब्स जो हैं। तो सेकंड सेंटेंस के जो वर्ब्स हैं कैरिड, पिकिंग अप, और दूसरा उसके बाद जो थर्ड सेंटेंस है उसमें क्लीन्ड यानी साफ किया। विच टेंस डज द पैसेज मोस्टली यूज, प्रोवाइड ए टेक्सचुअल एग्जाम्पल। तो पैराग्राफ में ना ज़्यादातर कौन सा जो टेंस है वो इस्तेमाल हुआ है, तो उसकी कोई मिसाल भी देनी है। तो सिंपल पास्ट टेंस यूज़ हुआ है ज़्यादा। तो सारा सा अ टाइनी हार्ट बर्ड, तो ये इसकी एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि सारा ने एक छोटा जख्मी परिंदा देखा। रीवर्ड द ओपनिंग फ्रेज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी जो इफ्तिताई जुमला है उसको फेल माजी मुकम्मल में ना दोबारा लिखना है। तो ओरिजिनली सेंटेंस लिखा हुआ है उसका पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, सारा हैड सीन अ टाइनी हार्ट बर्ड। तो सारा ने एक छोटा जख्मी परिंदा देखा था। आइडेंटिफाई वन अफर्मेटिव सेंटेंस इन द पैसेज, तो इसमें एक मुस्बत जुमला जो है वो बताना है पैसेज में। तो शी कैरिड इट टू हर होम आफ्टर जेंटली पिकिंग इट अप। वो इसे एहतियात से उठाकर अपने घर ले गई। पॉइंट आउट अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इन द टेक्स्ट एंड हाईलाइट द पार्ट दैट डिपेंड्स ऑन इट। तो इसमें ना कॉम्प्लेक्स जुमले की निशानदेही करनी है और उसके हिस्से को भी नुमायां करें जो उस पर डिपेंडेंट है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है, सारा सा अ टाइनी हार्ट बर्ड ऑन द पेमेंट एज शी वॉज मेकिंग हर वे होम फ्रॉम स्कूल। तो इसका जो डिपेंडेंट पार्ट है, एज शी वॉज मेकिंग हर वे होम फ्रॉम स्कूल, यानी जब वो स्कूल से घर आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पुट हर मदर हेल्प हर क्लीन द बर्ड्स वुंड इन द पैसिव फॉर्म, यानी इसको पैसिव फॉर्म में लिखना है। द बर्ड्स वुंड वॉज हेल्प टू बी क्लीन्ड बाय हर मदर। इसको दूसरे तरीके से यूँ लिख सकते हैं, द बर्ड्स वुंड वॉज क्लीन्ड विद हर मदर्स हेल्प। तो परिंदे के जख्म को इसकी माँ की मदद से साफ किया गया। फाइंड वन इंस्टेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच इन द टेक्स्ट एंड डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस। तो डायरेक्ट स्पीच जो है, देयर इज़ नो डायरेक्ट स्पीच, डायलॉग विद
क्यूटेशन मार्क्स इन दिस पैसेज, तो कोई भी क्यूटेशन मार्क के साथ मौजूद ही नहीं था। तो उसकी इंपॉर्टेंस जो है कि अगर वो मौजूद होता ना तो डायरेक्ट स्पीच मेक्स नरेटिव मोर engaging and immediate, allowing reader to hear characters exact words and understand their emotion directly। तो अगर ये मौजूद होती बराह रास्त स्पीच जो है तो वो जो है टेक्स्ट को ना ज़्यादा दिलचस्प और फौरी बनाती है, जिससे कारीन को किरदारों के ऐन अल्फाज सुनने और इनके जज्बात को बराह रास्त समझने का मौका मिलता है। लुक फॉर अ टर्म इन द पैसेज दैट डिनोट्स कंसिडरेट एंड केयरिंग, तो ऐसे अल्फाज तलाश करें ना जो हमदर्दी और ख्याल रखने वाला हो। तो इसमें कंपैशन जो है और काइंडनेस ये जो है हाँ हमदर्दी और शफकत के लिए यूज़ हो सकता है। व्हाट मेड द ऑथर डिसाइड टू यूज़ द वर्ड नोटिस्ड इन द फर्स्ट लाइन रादर देन सॉ, तो मुसन्निफ ने ना पहली लाइन में सॉ की बजाय नोटिस का लफ्ज़ इस्तेमाल करने का फैसला क्यों किया? द पैसेज यूजेस सॉ नॉट नोटिस्ड, हाउएवर इफ नोटिस वर यूज्ड it would imply that Sarah paid specific attention to bird, perhaps it stood out to her। saw is a more general observation। तो सा का जो इस्तेमाल किया गया है नोटिस का नहीं किया गया। ताहम अगर नोटिस का इस्तेमाल होता तो इसका मतलब ये होता कि सारा ने परिंदे पर ख़ास तवज्जो दी, शायद ये इसे नुमाया लगा। तो सा एक ज़्यादा अमूमी मुशाहिदा है। और रीवर्क द पैसेज फाइनल सेंटेंस टू गिव इट मोर फॉर्मल टोन, तो इसको ज़्यादा रस्मी लहजा जो है ना ये देना है लास्ट वाले जुमले को। तो ओरिजिनल सेंटेंस है उसकी फॉर्मल टोन जो है दिस इंसिडेंट imparted upon Sarah the profound significance of benevolence and empathy। तो इस वाक़े ने ना सारा को फ़याज़ी और हमदर्दी की गहरी अहमियत से रोशनास कराया। तो राइटिंग स्किल में ना एक क्वेश्चन है, राइट अ रिव्यू ऑफ अ स्टोरी दैट यू हैव रेड रिसेंटली विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइंस। तो इसको यहाँ पे लिख दिया गया है, आपको अगर ज़रूरत है आप तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसकी जो समरी का भी बोला गया था वो भी यहाँ लिखी गई है। उसके बाद राइट द करेक्टर स्केच ऑफ योर फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम अ स्टोरी दैट यू हैव रेड इन द पास्ट, कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हाइल राइटिंग द करेक्टर स्केच। तो यहाँ पे करेक्टर स्केच लिखना है तो ये भी यहाँ प्रोवाइड कर दिया गया है। और लास्ट में ना रीड एंड एनालाइज वेरियस टाइप्स ऑफ बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज, तो ये वाला जो पोर्शन है इसका सलूशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो इसमें से जो भी आपको ज़रूरत है आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो, ये लेक्चर और ये जो नोट्स हैं ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त पे आपको न्यू वीडियो मिल सके। इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोज़ या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। अगर कोई क्वेश्चंस या सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।